हुकूमत, हमारे बाबा जान मेरी मेडिसिन लेने गए थे, अभी तक नहीं आए। उस जुबान के नीचे रखने वाली मेडिसिन भी खत्म हो गई है। क्यों अम्मी जान, आपको फिर से पेन महसूस हो रहा है? नहीं, बस घबराहट सी हो रही है। हुकूमत बेटा, तुमने मुझसे वादा किया था कि अपने बाबा जान से अपनी माँ के बारे में अभी कुछ नहीं पूछोगी। तो अम्मी जान, मैंने तो बाबा जान से कुछ भी नहीं पूछा। मैं तो आप ही को अपनी अम्मी जान समझती हूँ और समझती रहूंगी। मेरे लिए तो ये हकीकत कबूल करना ही। सुनो बेटा, मुझसे वादा करो, मुझे मरते ही अपने बाबा जान से अपनी सगी माँ के बारे में जरूर पूछोगी। अल्लाह ना करे अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? लेकिन बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ से मिलो। शाहजी जिस तरह तुम्हें तुम्हारी माँ से छीन कर लाए थे, वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है। जैसे तुम्हारी माँ की गोद से तुम्हें छीन कर भाग रहे हो। मैं पागल हूँ। मैं किसी कीमत में बच्ची को नहीं छोड़ूंगा। मैं बच्ची को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस गले गांव में मैं नहीं छोड़ सकता अपनी बच्ची को। हट जाओ मेरे पास, हट जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़ो, मैं नहीं छोड़, मैं नहीं लगा, मैं अपनी बच्ची को नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर। वादा करो हुम्मत, मेरी आंख बंद हो गई तो अम्मी जान, मेरी माँ से मिलने का मुतालबा करो। मेरी रूह को जब भी करार आएगा बेटा, वादा करो। मैं आपसे वादा करती हूँ। चले, अब आप थोड़ा आराम करें। ऑन करूं या नहीं करूं, क्या करूं मैं? मोजिस, जी गन्मा जी। खाना खाओगे? कुछ बना दूं? नहीं, अभी तो खाना खाया आपके साथ मैंने, भूख नहीं है। मैं जरा थका हुआ हूं, सोऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना या फोन कर देना, मैं अपने बेडरूम में ही हूँ। नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब क्यों करूंगा? मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो, तुम्हारा बेडरूम वो रहा और मेरा बेडरूम ये रहा। और हाँ, रात को मैं फोन साइलेंट करके सोती हूँ, इसीलिए अगर तुम चाहो तो तुम मेरे बेडरूम में आ सकते हो। क्या? मैं समझा नहीं। अच्छा जल्दी से प्रपोज कर लो ताकि ये तकल्लुफ़ का डिस्टेंस खत्म हो जाए और हम आगे की जल्द से जल्द प्लानिंग कर लें, ठीक है? ये क्या कह के चलेंगी? प्लानिंग कर लो, प्रपोज कर लो, डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? नहीं तो थक मैं गया हूं, स्ट्रेस से नहीं हो रहा है। यार बहुत तंग करके रखा हुआ है उस नदीम ने, हर वक्त दरवाजे पे खड़ा रहता है मेरी सारी रूटीन देखने के लिए। अरे भाई, शादी बहाने से टाली तो मंगनी की रट लगा ली। घर पर पहुंची तो अब्बा ने पता है क्या बोला, कल परसों तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं। हद ही हो गई मतलब। तो जब मोअज़्ज़िज़ शादी के लिए तैयार है तो उससे बोलो घर पे रिश्ता लेकर आए। अरे नहीं यार, उसकी अम्मी राजी नहीं हो रही। असल में उसके जो घर वाले हैं ना, वो हमसे थोड़े ज्यादा पैसे वाले हैं, तो बस इसीलिए ना हमने भागने का प्लान बनाया है। मोअज़्ज़िज़ कोर्ट मैरिज पे राजी है? मोअज़्ज़िज़ राजी ना भी हो ना तो मैं भागकर किसी काले चोर से शादी कर लूंगी, लेकिन उस मोची से तो कभी नहीं करूंगी। बुरी बात है खुशबू, किसी को ऐसे नहीं बोलते। जिन्हें तुम बुरे अल्फाज कह रही हो, जब तुम्हें पता चलेगा कि हमारी तो ज़ात ही यही है, तो फिर तो तुम शायद मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करोगी। कहाँ खो गई? हाँ कहीं नहीं। मैं यही सोच रही थी कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी असली अम्मी कौन है?
वैसे कोई तस्वीर वगैरह है तुम्हारे पास उनकी? अम्मी तो कह रही थी कि बाबा जान के पास कोई पुरानी तस्वीर है। हमने काफी ढूंढा लेकिन नहीं मिली। वैसे हुर्मत जरा सोचो, अगर बिल्कुल फिल्मों की तरह जलालुद्दीन की असली बेटी हुर्मत मैं निकल आई और तुम कोई और तो फिर क्या होगा? तब हम सिर्फ जगहें बदलेंगे, दोस्ती हमारी फिर भी रहेगी। ऑफ कोर्स यार, जाहिर है। अब जैसे तुमने अपनी एक फिल्मी सिचुएशन बताई है, मैं भी अपनी एक सिचुएशन बताऊं? बोलो, वो क्या? मेरा दिल कहता है कि मोअज़्ज़िज़ का ना एक जुड़वा भाई हो और उसका रिश्ता मेरे लिए है, और फिर हम दोनों देवरानी जेठानी बन जाए। मगर जुड़वा क्यों? मोअज़्ज़िज़ का छोटा या बड़ा भाई भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, पता नहीं बड़ा भाई कैसा हो, मोअज़्ज़िज़ जैसा होना चाहिए। क्या तुम्हें इतना अच्छा लगता है क्या मोअज़्ज़िज़? हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना तो मैं उससे प्रपोज कर देती। अरे मजाक कर रही हूँ बाबा, चुप क्यों हो गई? नहीं, अच्छा मुझे लगता है कोई शायद आ रहा है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, बाय। खुदा हाफ़िज़। अजीब सी बात की है हुर्मत ने। भला ये बात कोई करने वाली थी? मोअज़्ज़िज़ अच्छा लगता है।